बनाइए इनाम वाला प्रश्न। कोई बस 3 घंटे में 150 किलोमीटर यात्रा तय करती है और अगले 2 घंटे 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा तय करती है, तो बस की औसत चाल आपसे पूछा गया है। वीडियो को रोक करके बनाइएगा और अब मैं इसको मिटाता हूँ। 7255838944 व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आंसर भेजिएगा आप। एनटीपीसी मेंस के बैच के लिए अगर कोई जुड़ना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, आपका कितना मार्क्स आ रहा है जो आप आंसर की मिलाए हैं वहाँ से, और उसमें 30 मैक्सिमम रखूँगा मैं एक बैच में, और जितना संभव हो सके उतना उसमें बताने की कोशिश करूँगा। रीजनिंग हो या जीके हो या मैथ हो। जीके भी सिर्फ गाइड करूँगा कि क्या आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। रीजनिंग का कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। आज भी टाइप 1 ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ाए 7 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ से औसत चाल से अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक और हमने इसमें वीडियो बढ़ाया है, तो बताया था कि औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, और तय करने में जो समय लगा है वो टोटल टाइम से भाग लगाते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम, फॉर्मूला यही है आपका। अब अलग अलग तरीके से दूरी दिया जाएगा या फिर अलग अलग टाइम में दूरी को तय करने के बारे में बोला जाता है। तो आपको ध्यान सिर्फ यही रखना है कि क्वेश्चन में अगर दूरी दिया हुआ है तो टोटल दूरी जोड़ करके लिख दीजिए, और टाइम अगर दिया हुआ है तो टाइम लिख देना है, और नहीं तो आपको निकालने की अगर ज़रूरत पड़ता है तो आप निकाल भी सकते हैं। तो निकालने के लिए अगर सपोज कीजिए कि डिस्टेंस आपको निकालने की ज़रूरत पड़ रहा है वहाँ पे, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो आपको याद है एक फॉर्मूला एस इज इक्वल टू डी बट्टा में टी। तो यहीं से आप क्रॉस गुना करके एस गुने टी लिख सकते हैं डी के जगह पर। तो डी बराबर चाल गुने में समय कर देते हैं। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से आपको टाइम निकालना है तो टाइम निकाल लेंगे, और डिस्टेंस अगर निकालना हो तो डिस्टेंस भी निकाल लेंगे। अब एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, पिछले वीडियो में बताया था। तो फॉर्मूले तब लागू होते हैं जब डिस्टेंस सेम तय किया जाए। जैसे बोल देता है कि जितना दूरी गया है उतना ही दूरी आया भी है, रिटर्निंग भी हुआ है, तो उस केस में वो जो 2xy बट्टा में x प्लस वाई वाला फॉर्मूला है लागू हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में अलग अलग डिस्टेंस करके देगा आपको। तो आज भी वैरायटी क्वेश्चन से है। 7 नंबर देखिए, पढ़िए कि किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 की दर से और 1/4 30 की दर से और शेष 50 की दर से तय किया गया है। 3 भाग में बांटा गया है जो यात्रा किया गया, और वो भी हिस्सा के रूप में दिया है। तो जब भी हिस्सा के रूप में अगर दिया हुआ रहे तो उस कंडीशन में आप मान सकते हैं कुछ अपने मन से। तब मानते टाइम में आपको ध्यान क्या रखना होगा कि बात किया यहाँ पर 1/3 का, 1/3 का मतलब 1/3। उसके बाद में बोल रहा है 1/4, तो 1/4 का मतलब होता है 1/4, और लास्ट में बोला है कि शेष यात्रा। तो जब भी हिस्सा के रूप में बोले तो टोटल 1 होता है। अगर हिस्सा में माना जाए तो टोटल 1, वहाँ से हिस्सा अगर चर्चा करता है तो आप 1 लेकर के जब चलेंगे तो शेष कैसे पता करते हैं उसके बारे में भी आप जान लीजिए यहाँ। तो टोटल में से जो 2 हिस्सा बोला है उसको घटाया जाता है, तो 1 माइनस ये दोनों हिस्सा को जोड़ करके घटा दीजिएगा, तो 1/3 प्लस 1/4, ये आपका शेष हिस्सा पता चल जाएगा कि कितना दूरी शेष वाला पार्ट तय किया है। लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा इस क्वेश्चन को, मैं अपना मन से मान लूंगा। जब दूरी नहीं दिया हुआ है कुछ भी तो आप अपना मन से कुछ भी मान सकते हैं। आप सिर्फ मानते टाइम में डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा इस चीज को लिख करके रख सकते हैं आप कि डिस्टेंस मानते टाइम में आपको देखना होगा कि ये जो हिस्सा में 1/3 1/4 है उससे कट जाना चाहिए पूरा पूरा जो आप डिस्टेंस मान रहे हैं। काटने के लिए इसलिए बोल रहे हैं ताकि बट्टा वाला जो दिख रहा है यहाँ दूरी, वो बट्टा वाला हट जाए
और आपका एग्जैक्ट इंटीजर के रूप में, पूर्णांक के रूप में मिल जाए यहाँ डिस्टेंस। तो फर्स्ट पार्ट ऐसे इसको लेकर के चलते हैं डायग्राम के रूप में कि फर्स्ट पार्ट 1/3 हिस्सा और दूसरी बार में 1/4 हिस्सा और बाकी यहाँ पर शेष ऐसे चला होगा। क्या है स्पीड? पहला वाला में S1 आप लिख सकते हैं 25 किलोमीटर पर आवर। सिर्फ समझने के लिए इतना लिख रहे हैं, बाकी लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। 1/4 वाले को चला है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और लास्ट वाले 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है। अब अगर आप डिस्टेंस टोटल मान लेते हैं 12 अगर मानिएगा तो 3 से भी कटेगा और 4 से भी कट जाता है, इसलिए डिस्टेंस 12 लेके चलेंगे तो 12 का 1/3 पार्ट करने पर 4 मिल रहा है डिस्टेंस। तो D1 = 4 किलोमीटर लिख दिया मैंने। D2 के बारे में बोला है कि 1/4 हिस्सा है, तो किसका? आप 12 माने हुए हैं तो उसका 1/4 हिस्सा कर दीजिए, 4 से कटेगा 3 बार में, यानी D2 आपको आ गया 3 किलोमीटर। अब शेष हिस्सा आप आसानी से बता सकते हैं, तो माना गया है थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। आप मन में भी 12 अगर मानते तो 12 का 1/3 4 सीधा लिख देते, 12 का 1/4 3 आ जाता, और 12 में से 4 और 3 निकल चुका है, 4 और 3 7, तो बचेगा यहाँ पर 5 किलोमीटर। तो D3 बराबर 5 किलोमीटर आ गया है। अब आपसे पूछा है कि संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगा, तो औसत चाल बराबर आप जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस और बट्टा में टोटल टाइम होता है। तो डिस्टेंस तो आप जो माने हैं वो आपके पास मौजूद है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 12 किलोमीटर। अब आपको चाहिए कि टोटल टाइम कितना लगा है चलने में, तो टाइम आपको अब निकालना रहा। टाइम कैसे निकालेंगे? तो T बराबर होता है D/S, T = D/S। ये फॉर्मूला आपको पता है, तो यहाँ से आप रख करके अलग अलग टाइम निकाल लीजिए। तो 4/25 देखिए यहाँ लिख देते हैं, आप सोल्व कर लीजिएगा। फिर 4/25 आवर होगा, डिस्टेंस बटा स्पीड कीजिएगा तो 4/25 यहाँ से प्लस कीजिए क्योंकि जोड़ना होगा सभी को। T1, T2 और T3 ये अलग अलग निकालना है। तो T1 हो गया 4/25, T2 होगा 3/30 और T3 5/50। इतना आपका आ गया है टाइम। सभी को जोड़ दीजिए यहाँ से और भाग लगाइएगा तो आंसर आ जाएगा। करके दिखा देते हैं। 12 रहने दीजिए ऊपर में, नीचे यहाँ काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा 10 बार में, 3 दहा के 30, और 5 से कटेगा 50 10 बार में, तो ये भी आ जाएगा नीचे 10। तो रहा आपके पास में 4/25 प्लस 1/10 प्लस 1/10। अब एलसीएम लेकर के काट कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। सेकंड नंबर 8 नंबर भी क्वेश्चन ऐसा ही है, देखते हैं 8 नंबर को भी। आज का प्रश्न का लेवल थोड़ा अच्छा है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा तब आप जल्दी कर पाइएगा, नहीं तो एग्जाम में भी ये छूट जाते हैं क्वेश्चन। ध्यान दीजिए अब 8 नंबर पर, यहाँ पर भी भाग में ही बोला गया है, तो आपको कर लेना है साइड में सभी चीज़ें। 8 में बोला कि एक कार A से B तक की दूरी का 1/5 भाग 8 की गति से चलती है, उसके बाद 1/10 भाग 25 की गति से और शेष 20 की गति से। तो समझने के लिए मैं सिर्फ लिख रहा हूं, यहाँ पर 3 पार्ट में बांटा हुआ है। डिस्टेंस जो है 1/5 और 1/10 को देखते हुए अपना मन से मान लीजिए टोटल डिस्टेंस को। एक भी लेकर के चलिएगा तो बट्टा में ही रहेगा डिस्टेंस, उससे भी बना सकते हैं आप आसानी से, लेकिन मैं मान करके चल रहा हूं कि टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस मैं मान करके चल रहा हूं 10 किलोमीटर, ये मान लिया है इतना किलोमीटर है। अब यहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट पार्ट में 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट में 1/5 है, किसका? तो टोटल 10 का, तो 10 का 1/5 कीजिएगा तो ये 2 किलोमीटर आएगा। यहाँ से 2 किलोमीटर आप डिस्टेंस, D1 = 2 किलोमीटर। D2 बोला गया है कि 1/10 भाग, 1/10 भाग कर लीजिए किसका? 10 का, टोटल 10 है, उसका 1/10 भाग निकलेगा 1 किलोमीटर। यहाँ D2 लिख देता हूँ 1 किलोमीटर। और
शेष कितना बचेगा, शेष को चलाया गया है तो 2 और 1 3 हो गया, तो बाकी 10 में से बचेगा कितना, तो 7। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे फंस जाते हैं कि यहाँ 7 कहाँ से आ गया। तो देखिए पहला पार्ट में 2 किलोमीटर चला, कैसे, तो टोटल का 1/5 किया, 10 का 1/5 2 आ गया। उसके बाद सेकेंड पार्ट में टोटल का 1/10 भाग चलाया गया है, जैसे बोला है वैसा ही किया हूँ सिर्फ। तो 10 का 1/10 1 किलोमीटर आ गया है, और शेष तो 10 टोटल था, उसमें से इधर 2 और 1 3 चल चुका है, तो शेष बचेगा 7 किलोमीटर। अब तीनों अलग अलग स्पीड क्या है दिया हुआ, S1 8 किलोमीटर पर आवर, S2 25 किलोमीटर है पर आवर, और S3 यानी लास्ट वाला है 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। फिर से मैं बता रहा हूं कि इतना एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, लेकिन अभी आप कॉपी में नोट करके रख सकते हैं इन चीजों को। अब D पता है, S पता है, तो आप T निकाल सकते हैं। T क्यों निकालने की जरूरत है, तो आप बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। तो टाइम तो आपको चाहिए ही, टाइम निकालने के लिए यहाँ आप लगा सकते हैं D/S, D/S, D/S। तो D/S कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 2 में 8 से भाग लगाने पर 1/4, 2/8 कीजिएगा D/S तो 1/4 आ जाएगा। यहाँ जब भाग लगाइएगा तो T2 मिलेगा 1/25, T2 बराबर 1/25 लिख दिया। फॉर्मूला S बराबर D/T होता है। T अगर लाना हो तो T को यहाँ ले जाइए और S को नीचे ले जाना होगा। यह फॉर्मूला तो आपको कम से कम आता ही होगा। T3 निकाल लेना है, T3 मिलेगा 7/20। बस अब यहाँ पर ये बट्टा में आ गया है, एक बार इसको आपको जोड़ लेना है। टोटल डिस्टेंस रखेंगे 10 किलोमीटर जो आप माने हुए थे। टोटल टाइम 1/4 साइड में जोड़ लीजिए, 1/4 प्लस 1/25 प्लस 7/20। एलसीएम लीजिएगा 4, 25, 20 का, तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 100 ले लीजिए एलसीएम। तो 100 एलसीएम रहा, 4 से कटेगा 100 25 बार में, तो 25 से कम 25, 25 से कटेगा 4 बार में, तो 4 गुने 1 प्लस का साइन, 20 से कटेगा 5 बार में, तो 7 5 35। ऊपर में जोड़ करके पूरा आएगा 35 और 5 40, 20 60, 60 और 4 64/100। ये टोटल टाइम आ गया आपका। अब क्या कीजिएगा कि 100 को ऊपर में ले जाइए और 64 को नीचे रहने दीजिएगा, जो कटेगा आपका वही आंसर आ जाएगा फिर यहाँ से। अब इतना तो आप कर सकते हैं, 100 ऊपर ले जाइए और 64 से जो कटेगा, काटने के बाद में आपका कुछ पॉइंट में या पूर्णांक में आंसर रहेगा। करना क्या है, आप रिवीजन करते टाइम में क्या कीजिएगा उसको बताते हैं, कैसे आपको शॉर्ट में कितना स्टेप आप कहाँ पर बचा सकते हैं, क्या लिखना है नहीं लिखना है, उसको ध्यान रखना है रिवीजन करते टाइम। देखिए पढ़ते ऐसे अगर पढ़े हुए रहिएगा तभी तो आप एग्जाम में बना पाइएगा, नहीं तो बनना मुश्किल हो जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, टाइम इतना कम रहता है वहाँ पर, इसलिए पढ़ा हुआ क्वेश्चन ही ज़्यादातर बन पाता है। अब एक कार बोला कि 1/5 भाग 1, 1/10 देखा, आप मानने के लिए 20 किलोमीटर ही मान सकते थे डिस्टेंस, 100 किलोमीटर ही मान सकते थे, तो मैं छोटा वाला ही लेकर के चल रहा हूँ ताकि कम से कम डिस्टेंस बट्टा से बच जाऊँ मैं। तो डिस्टेंस मैं मान करके चल रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस बराबर 10 किलोमीटर मन में हो जाता, तो 10 का 1/5 यानी कि 2 हो जाता है यहाँ पर, 10 का 1/10, 10 का 1/10 का मतलब 1 लिख लेते, तो 2 और 1 3 निकल चुका है, तो बाकी बच जाता 7 किलोमीटर। अब स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड पहला वाला का है 8, तो नीचे ही रखते, क्यों, क्योंकि D/S करने से ही टाइम मुझे मिलता है, और इस प्रश्न में टाइम हमें कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन एवरेज स्पीड के लिए टाइम का होना बहुत जरूरी है, इसलिए D को ऊपर में लिख देते और स्पीड को नीचे लिख देते। सेकेंड वाला स्पीड है आपका 25, यहाँ 25 और लास्ट वाला का 20, तो दिख जा रहा है मुझे यहाँ पर टाइम 2/8, 1/25, 7/20,
तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम जो होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, तो डिस्टेंस पता है हमें 10, टाइम यहाँ से जोड़ करके आपको मिल जाएगा। तो बस यही एक काम रह जाता है, ये जोड़ना टाइम निकालते टाइम में। 9 नंबर देखिए कि एक बस 3 किलोमीटर लंबे 4 खंड क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 और 60 की गति से पार करती है, तो पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। क्वेश्चन ही समझना पहले था यहाँ पर कि 3 किलोमीटर का ऐसा ऐसा 4 खंड पार करता है, यानी कि 4 ऐसा रोड होगा 3 किलोमीटर वाले, तो इसको ऐसे बांट दीजिए लाइन पर। यहाँ हो गया 3 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी D1 बोल सकते हैं। D2 भी आपका 3 किलोमीटर रहा, और D3 3 किलोमीटर, और D4 भी 3 किलोमीटर ही है। ये रहा आपका 3 किलोमीटर। अब स्पीड क्या है अलग अलग चारों खंड का, S1 लिख देंगे, S1 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर सब बड़ा में है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। S2 के जगह पर लिख देंगे 20, S3 है 30, और S4 60 दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आपको 8 नंबर की तरह हो गया। 8 नंबर में आपको मानना पड़ रहा था डिस्टेंस, और यहाँ 3-3 किलोमीटर बराबर बराबर आपका दिया हुआ है। अब आपको चाहिए टाइम, तो T1, T2, T3, T4 यहाँ से आपको निकाल लेना है। तो कैसे निकलेगा, D बट्टा S, D बट्टा S, D बट्टा S, D बट्टा S करने से। अब टोटल डिस्टेंस तो आप लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस आप लिख दीजिए कितना, 3 3 6 3 9 3 12 किलोमीटर। अब टाइम निकाल करके यहाँ नीचे से भाग दे दीजिए। भाग जब लगाएंगे यहाँ डिस्टेंस और स्पीड में, तो T1 मिलेगा 3/10, T2 मिलेगा 3/20, और T3 मिलेगा 3/30, और T4 मिलेगा 3/60। क्या कीजिए कि जोड़ते टाइम में T1, T2, T3, T4 जब करेंगे, टोटल टाइम जब आप निकालेंगे यहाँ पर इधर, तो 3 को कॉमन निकाल दीजिए बाहर, सभी में 3 3 दिख रहा है। तो 3 कॉमन निकालने के बाद बचेगा 1/10, यहाँ 1/20, 1/30 और 1/60। 3 को बाहर निकाल दिया। अब 60 एलसीएम लीजिए, और नीचे आप उसमें जो भी आएगा उससे भाग लगा देना है। तो आप बना सकते हैं, आप इसको देख लीजिएगा। देखिए आपको मेन क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लगा रहे हैं वही आपको सीखना है, नहीं तो क्वेश्चन तो बदलते रहता है, क्वेश्चन को बदलना वो उसका काम है। जैसे 10 नंबर में देखिए कि एक बाइक 20 की गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन में स्पीड दिख गया, चाल दिख गया है, तो टाइम तो उसका पता कर सकते हैं यहाँ से। फिर बोला कि अगले 40 किलोमीटर किस गति से बाइक चलाने पर पूरी यात्रा की औसत गति 30 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। इस बार औसत गति दे दिया है, तो औसत गति किन चीज़ों का, तो 2 पार्ट में चलाया गया है बाइक को। तो 2 पार्ट में क्या क्या है देखते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में बोला है कि स्पीड S1 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, सब बड़ा में ही है तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। D1 दिया हुआ है 40 किलोमीटर। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि अगले 40 किलोमीटर, यानी कि फिर से उसे 40 किलोमीटर का ही दूरी तय करना है। कह रहा है कि किस गति से बाइक चलाए, यानी कि S2 आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरी बार जब चल रहा है 40 किलोमीटर तो किस गति से चलाए बाइक कि पूरी यात्रा की औसत गति 30 किलोमीटर पर आवर हो जाए, यानी कि एवरेज स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर। एवरेज स्पीड ऐसे लिख सकते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, ये रहा। इसका मतलब दिख रहा है कि पहले स्लो चल रहा था 20, तो यहाँ उसको स्पीड बढ़ाना होगा, तेजी से चलना होगा, तब जाकर के 30 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड बन पाएगा। तो करना क्या है, एक तरीका तो ये आप अपना सकते हैं कि हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस
बट्टा में टोटल टाइम, यही तो हम जानते हैं। तो इसी को पकड़ करके आपको चलना है, क्वेश्चन अपने आप फिर बन जाएगा। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम होता है। इसमें क्या क्या चीज़ आपको मालूम है यहाँ पर? तो एवरेज स्पीड भी पता है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 30 रख दिया, जो दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस देखते हैं कि है कि नहीं दिया हुआ। तो टोटल डिस्टेंस भी आपका पता है, D1 40 और D2 40। तो टोटल डिस्टेंस भी आपको मिल गया कितना, 80 किलोमीटर। अब रहा नीचे टोटल टाइम का पता करना, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कैसे होगा, T1 और T2। तो T1 आप यहां से निकाल सकते हैं। तो T1 क्या हो जाएगा, D बट्टा में S करने से मिलेगा आपका T1। तो D बट्टा S कीजिएगा जब T1 निकालने के लिए, तो यहाँ मिलेगा 40 बट्टा में 20 यानी कि 2 घंटा। तो T1 के जगह पर 2 घंटा रख दीजिए और यहाँ T2 पहले आप पता कीजिए। तो T2 आप रख दीजिए ऐसा ही। अब क्या होगा कि ऊपर ऊपर कट रहा है क्या, 0 से 0 काट दीजिए। नीचे जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 प्लस T2 के जगह पर चलिए x रख देते हैं, अच्छा रहेगा। तो 3 गुने x बराबर में 8। 6 जाकर के उधर माइनस होगा तो बन जाएगा 2, यानी कि 3x बराबर 2। तो x बराबर 2/3 आया, x का मान 2/3। और x आप क्या माने थे, तो दूसरा का टाइम माने हुए थे। तो T2 आ गया 2/3। अब आप यहाँ पर सेकेंड वाले पार्ट में डिस्टेंस मालूम है, टाइम मालूम है, तो स्पीड आप निकाल सकते हैं। या स्पीड बराबर फॉर्मूला डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस रहा 40 और यहाँ पर टाइम आ गया 2/3। 3 ऊपर में जाएगा और 2 से काट दीजिए इसको 20 बार में, तो 20 गुने 3 मिल करके 60 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया, S2 का मान। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको बनाइएगा तब क्लियर होगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। फिर से समझिए क्या किया मैंने इसमें। फर्स्ट पार्ट में स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो टाइम निकाल लिया। उसके बाद सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस बता दिया लेकिन स्पीड आपसे पूछा गया है। तो सेकेंड पार्ट में सिर्फ डिस्टेंस मालूम है आपको और क्वेश्चन में स्पीड पूछा जा रहा है, तो स्पीड तो कहीं पर देगा नहीं सेकेंड वाले का। तो क्या आपको पता करना था, टाइम जो है सेकेंड वाला को पता करना था कहीं से। टाइम जब पता किया कहाँ, एवरेज स्पीड वाला वैल्यू रखा, उसके बाद में यहाँ टोटल डिस्टेंस 40 40 80 बन गया। यहाँ नीचे टोटल टाइम T1 प्लस T2 से बन रहा था। T1 निकाल लिया यहाँ से 2 घंटा 40/20 करके। अब x मान लिया T2 के जगह पर, तो क्रॉस गुना करने के बाद x का मान आ गया 2/3। x का मतलब दूसरी वाले पार्ट का टाइम मिल गया आपको। तो दूसरी वाला का अब टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, तो स्पीड आप निकाल सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था 10 नंबर। 11 नंबर अब देखते हैं। जब भी डिस्टेंस अगर परसेंटेज के रूप में बोलेगा तो टोटल डिस्टेंस आप 100 किलोमीटर मान लेंगे। वहां पर 100 किलोमीटर मानने से होगा क्या, 100% बराबर 100 जब रहेगा तो 40% बोलेगा तो 40% का मतलब 40 किलोमीटर, 50% का मतलब 50 किलोमीटर बन जाता है। तो इजीली रूप से आप वहां निकाल पाएंगे डिस्टेंस उसका। तो 11 नंबर में परसेंटेज के रूप में बोला है, अलग अलग पार्ट में बांटा है यात्रा को। 50% की दूरी, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस में मान ले रहा हूँ 100 किलोमीटर। जब भी क्वेश्चन में हिस्सा के रूप में बोल दे, परसेंटेज के रूप में बोल दे या डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तब आप उस केस में अपना मन से डिस्टेंस को मान सकते हैं। अगर डिस्टेंस कहीं पर दिया हुआ है तब आप नहीं मानेंगे। जब हिस्सा के रूप में, परसेंटेज के रूप में या नहीं दिया हुआ रहे चाल, जैसे बोलेगा कि घर से ऑफिस जाता है 20 की गति से और लौटता है 40 की गति से, तो इस कंडीशन में यहाँ पर डिस्टेंस नहीं मालूम, तो आप अपना मन से 40 किलोमीटर या 20 किलोमीटर डिस्टेंस को मान सकते हैं। मानते टाइम में सिर्फ ध्यान ऐसा रखना होगा कि चाल से भाग लगाते टाइम में बट्टा में नहीं आए, इतना थोड़ा दिमाग आप लगा सकते हैं। तो टोटल 100 किलोमीटर डिस्टेंस मान लिया,
तो फर्स्ट पार्ट में D1 इज इक्वल टू 50% का मतलब 50 किलोमीटर, इसको गति दिया है S1 इज इक्वल टू 50 ही है। फिर बोला है कि 40% की दूरी, तो 100 का 40% कीजिएगा तो 40 ही रह जाएगा, यानी कि D2 का मान 40 किलोमीटर रहा। D2 के जगह पर 40 लिख देता हूं मैं, D2 बराबर 40 किलोमीटर, और इसका स्पीड S2 का मान है 40 ही दिया स्पीड भी। लास्ट में बोल रहा है कि शेष दूरी 20 की गति से, तो शेष दूरी आपको अपना मन से ही पता करना होगा यहाँ सोच करके कि टोटल 100 माना था, जिसमें से 50 और 40 90 तो यहाँ चल चुके हैं, तो बचेगा शेष कितना 10 किलोमीटर। 100 में से 90 को घटा लिया, इसलिए शेष बचा 10, और इसका गति दिया हुआ है 20, यानी S3 बराबर 20 किलोमीटर पर आवर। अब टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम रखना है एवरेज स्पीड के लिए, तो एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। टाइम कैसे, तो T1 मिलेगा 50 बटा 50 करने से 1, T2 मिलेगा 40 बटा 40 करने से 1, और T3 निकलेगा यहाँ से 10 बटा 20 करने से 1 बटा में 2, इतना आवर में। सभी को जोड़िएगा तो 1 और 1 2, और 1 बटा 2 और, यानी कि 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा को आप लिख सकते हैं 5 बटा 2 आवर। 2 ऊपर में चला जाएगा, 5 से कट जाएगा 20 बार में, तो 20 दूनी 40 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। 5 से काट दिया 20 बार में, और ये 2 ऊपर जाकर के गुना होगा तो 40 किलोमीटर पर आवर आ गया। लास्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में बोला कि पहले मिनट में एक रेलगाड़ी 500 मीटर चलती है, अगले 4 मिनट में वह प्रत्येक मिनट में पहले मिनट से 125 मीटर अधिक यात्रा तय करती है, तो इन 5 मिनटों में रेलगाड़ी की औसत गति क्या होगा। आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आपको निकालना होगा। तो डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ रहा है, हर एक मिनट आगे का जब कर रहा है तो 125 बढ़ते जा रहा है, और टाइमिंग टोटल 5 ही मिनट है, तो टाइम का तो कोई यहाँ पर लफड़ा नहीं है, 5 मिनट रख सकते हैं नीचे में। अब टोटल डिस्टेंस क्या बनेगा, तो पहला बार जब चला है तो D1 है यहाँ पर 500 मीटर, फिर अगला मिनट जब चल रहा है तो अगले मिनट में 125 मीटर बढ़ जा रहा है, तो D2 बन जाएगा 625, 500 में 125 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। D3 क्या बनेगा, तो फिर से 125 बढ़ेगा, तो यहाँ 625 में 125 जब जोड़िएगा तो 750 बन जाएगा। D4 क्या होगा, तो फिर से 125 आपको बढ़ा देना है, तो 750 में 125 जोड़ने पर 875। D5 यानी 5 मिनट चलाना था हर एक मिनट के लिए, यहाँ पर कितना बनेगा, 125 जोड़ने पर 1000 मीटर। अब देखिए आपके पास टोटल डिस्टेंस पता हो जाएगा D1 D2 D3 D4 D5 से, और टोटल टाइम 5 मिनट। तो क्या कीजिएगा कि छोटा में अगर पूछेगा